थोड़ा से आप डिस्कनेक्टेड होंगे, क्योंकि वो फ्राइडे के क्यूज पे यूएस के एशियन मार्केट्स आज रिएक्ट कर रहे होंगे। हमने कुछ बहुत तक तो हमने रिएक्ट कल भी कर दिया होगा। हाँ, पार्टिसिपेशन लो था, तो सब तस्वीर जानने की जरूरत है फ्राइडे की शाम से क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए। सोने चांदी से शुरू करना चाहेंगे कहीं और से? उससे पहले तो किसी से शुरू कर ही भी नहीं सकते। जिस तरह की गिरावट हमने देखी है सोने और चांदी में, मतलब 37% की गिरावट एक दिन में आप कहाँ देखते हैं? मतलब इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट थी चांदी की। और आज भी जब ट्रेडिंग शुरू हुई है तो बेहद ज़्यादा वॉलेटाइल स्पॉट प्राइसेस चल रहे हैं। एक वक्त पर चांदी जो है वो 6% नीचे था, फिर जाकर के रिकवरी हुई, 2%, 2.5% ऊपर आया, और अब फिर से जो है स्पॉट प्राइसेस 3-3.5% की गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। सोने का हाल भी कुछ वैसा ही है। शुरुआत हुई थी 3% की गिरावट के साथ, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, और अब फिर से 3.5% की गिरावट के साथ स्पॉट प्राइसेस कामकाज कर रहे हैं। सोना जो है अब लगभग $4700 के आसपास कामकाज कर रहा है, और चांदी जिसने रिकॉर्ड हाइज बनाए थे $120 के पार, तो आज शुरुआती गिरावट में तो $80 के भी नीचे चला गया था। अब जाकर के जो है $81 के आसपास कामकाज चल रहा है चांदी का। सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर इस गिरावट का ये था कि डॉलर में मजबूती आई है, और शुक्रवार को मई पिछले साल के बाद से सबसे ज़्यादा तेज़ी डॉलर में देखने मिली थी। वो इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श की घोषणा कर दी अगले फेड चेयर के तौर पर। अब हुआ ये है कि बाजार ये मानकर चल रहा था कि केविन हैसेट अगर फेड चेयर बने तो वो ट्रंप की बातें मानकर ब्याज दरों में कटौती करते रहेंगे, लेकिन केविन वॉर्श जो है उन्हें इन्फ्लेशन हॉक के नाम से जाना जाता है, और उन्हें जो है भले ही शायद वो नियर टर्म में एक आध बार ब्याज दरों में कटौती कर भी दे, लेकिन वो ऐसे आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने वाली पार्टी, हॉक मतलब उस पे एकदम नजर रहती है। हाँ, उनको इन्फ्लेशन पे उनके ज़्यादा व्यूज़ बहुत सख्त है कि महंगाई कम होनी चाहिए, और अगर महंगाई कम करनी है तो ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश है नहीं। तो उस वजह से जो है डॉलर में मजबूती आई, और उस वजह से अगर एक डॉलर मजबूत होता है तो कमोडिटीज़ के लिए ये एक नेगेटिव होता है, और सोने चांदी में इस वजह से बिकवाली देखने मिली। आज भी डॉलर जो है 97, डॉलर इंडेक्स जो है 97 के ऊपर कामकाज कर रहा है। एक वक्त पर फरवरी 2022 के बाद की सबसे लोएस्ट स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका था। अब जाकर के डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, 97 के ऊपर अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है बाजारों के लिए, और वो इसलिए क्योंकि इस हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई का डेटा तो आना ही है, लेकिन साथ ही साथ अमेजॉन, अल्फाबेट, इन सारी कंपनीज के नतीजे आने हैं। शुक्रवार को जॉब्स रिपोर्ट आनी है। तो एक मैक्रो हैवी डेटा है, एक अर्निंग्स हैवी डेटा है, और तेल की कीमतों में आज गिरावट देखने मिल रही है। लगभग जो 70-71